उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाँव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। रहाओ सोए अचिंता, जाग अचिंता। जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। कर सुख वसया बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि कई प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग रिलीजन के। सबकी अलग अलग सोच होती है, परंतु पिता परमेश्वर ने तो हमें मनुष्य बनाकर इस सृष्टि पर भेजा है सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मिलने के लिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम नाम जप सकते हैं, सेवा बंदगी कर सकते हैं, प्रभु को ध्यान सकते हैं। एक ही रास्ता है प्रभु को मिलने का, वो है मनुष्य जीवन। भले जाति कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, सबका खून एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू का खून अलग है और मुसलमान का खून अलग और ईसाई का खून अलग है। ये भेदभाव तो हम करते हैं। कई बार भेदभाव इसलिए भी होता है क्योंकि एक जाति का मनुष्य गाय को पूजता है और दूसरी जाति का मनुष्य गाय को काट कर खाता है। इसी कारणवश भी भेदभाव होता है, सोच में फ़र्क है और कई बार देखा गया है बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कई मनुष्यों की देवता वाली वृत्ति होती है, वे सबका अच्छा चाहते हैं, परिवार का सुख चाहते हैं। और दूसरी ओर ऐसी जाति भी है जो कि सबको बर्बाद करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद किसी की हड़प लेना चाहते हैं, किसी को धोखा देना चाहते हैं, किसी को लूटना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं। कई बार इस वजह से भी जात पात में भेदभाव हो जाता है क्योंकि सोच अलग होती है। परंतु जो मनुष्य ये समझ ले कि हमें ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें, प्रभु को मिल सकें, प्रभु को मिलने का ये राह है। जो भी व्यक्ति इस राह पर चलेगा उसका आगे आने वाला कल खुशहाल होगा, वो तर जाएगा, उसे सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है बीबी मुमताज़ की, जो कि इस्लाम धर्म को मानती थी, मुस्लिम थी, परंतु किस प्रकार गुरु की कृपा से उसने अपना सारा जीवन सिक्खी में बिताया, गुरु की बंदगी की और गुरु की प्राप्ति की। ये साखी कथा शुरू होती है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी से। कहते हैं जब सरसा के कंधे पर परिवार बिछोड़ा हुआ था
सब अलग अलग तरफ हो गए थे। माता गुजरी 2 छोटे लालों को लेकर, साहिबजादों को लेकर एक तरफ हो गई थी, और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बड़े 2 साहिबजादों के साथ और सिखों के साथ दूसरी ओर हो गए थे, क्योंकि सरसा नदी इस तरह बह रही थी कि वहाँ पर कई सिख शहीद हुए थे और परिवार छिड़ाव हो गया था। गुरु साहब जी के साथ कहते हैं 40 सिखों से ज़्यादा थे उस वक्त, और आगे चलकर कुछ सिंह शहीद हुए थे। आगे चलकर 40 सिख बचे थे जो कि जंगों की गढ़ी में शहीद हुए थे। कहते हैं सरसा नदी के विछोड़े के उपरांत गुरु साहब जी चलते चलते कोटला निहंग खान पहुँचे थे, जहाँ पर निहंग खान रहा करता था, कोटले वाला, जिसकी हवेली में 6वीं पातशाही जी भी अपने चरण पा चुके थे, वे आ चुके थे वहाँ पर। उपरांत कहते हैं 9वें पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी भी उसकी हवेली में उन्होंने चरण पाए थे, उसे निहाल किया था। यहाँ तक कि कहते हैं धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी पहले वहाँ आ चुके थे। रास्ते पर मरिंडे के पास जंग हुई, क्योंकि मुग़ल फौज गुरु के पीछे पड़ी हुई थी। कुछ सिख जंग में शहीद हुए, और कहते हैं जो मरिंडे के पास जंग हुई थी उसमें भाई बचित्तर सिंह जी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। ये वही बचित्तर सिंह जी हैं जिन्होंने हाथी के माथे में नांगनी डाल दी थी। वो हाथी जिसे राजाओं ने शराब पिलाकर मस्त कर दिया था, और वे चाहते थे कि आनंदपुर साहिब जी के किले पर हमला करें, किले के दरवाजे को हाथी तोड़ दे, इसलिए उन्होंने शराब पिलाई थी हाथी को। ये कथा आपने श्रवण की है पहले दास से। उपरांत बचित्तर सिंह जी ने किस प्रकार हाथी का मुकाबला किया था, और हाथी के माथे पर नागनी से वार करके उस हाथी को वहीं ढेर कर दिया था। ये वही बचित्तर सिंह जी हैं जिन्हें बहुरूपिया भी कहा जाता था। सिंह उन पर हंसते थे, उन्हें देखकर मुस्कुराते थे। यहाँ तक कि गुरु साहब जी भी जब उन्हें देखते थे तो वो भी मुस्कुरा देते थे, क्योंकि भाई बचित्तर सिंह जी कहते हैं सचमुच बहुरूपिया थे। कहते हैं एक दिन में वो कई बार अपने कपड़े बदलते, उन्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था, बहुत शौकीन थे वे। पर गुरु के बहुत प्यारे सिख थे, उन्होंने सिक्खी निभाई, गुरु से उनका बहुत प्रेम था। कहते हैं अब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर जब निहंग खान ने देखा कि सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खड़े हैं, वो देखकर निहाल हो गया। पहले भी वो कई बार दर्शन कर चुका था,
परंतु गुरु साहब जी इस प्रकार जब उनके घर पर आए तो वो बहुत खुश हुआ। ज़रा सोचिए, जिस गुरु को हम याद करते हैं, पुकारते हैं कि कैसे दर्शन हो जाए उनके, गुरु साहब जी आप चलकर निहंग खान के दर पर पहुँचे। आप दरवाज़ा खटखटाया था। कहते हैं निहंग खान ने उन्हें अंदर आने को कहा, परंतु गुरु साहब जी ने कहा कि हमारे पीछे मुग़ल फ़ौज पड़ी हुई है जो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। आपके और आपके परिवार को कष्ट हो सकता है, आपका परिवार खतरे में पड़ सकता है, क्या हम अंदर आ जाएं? निहंग खान ने बिना कुछ सोचे समझे गुरु साहब जी से कहा, भले ही कुछ भी हो जाए, कोई परवाह नहीं है। गुरु की सेवा सबसे बड़ी है, गुरु सबसे पहले है। ऐसा कहकर निहंग खान ने कहते हैं गुरु साहब जी को अपने घर पर बिठाया। गुरु साहब जी ने कुछ पल आराम किया, परंतु कहते हैं कि बाद में जब गुरु साहब जी वहाँ से चले गए तो निहंग खान के घर पर घेरा पड़ गया था। मुग़ल फ़ौज वहाँ पहुँच गई, घर पर घेरा डाल दिया, चारों तरफ से घेर लिया घर को और तलाशी लेने लगे। निहंग खान ने कहा, कोई बात नहीं, तलाशी ले लें आप, यहाँ पर कोई नहीं है। पर मुग़ल फ़ौज को पूरा यकीन था कि निहंग खान तो गुरु का साथी है, तो गुरु यहाँ ज़रूर आए होंगे। मुग़ल फ़ौज ने वहाँ पर कहते हैं तलाशी ली, परंतु उन्हें कुछ भी ना मिला। कई कमरे थे, सभी कमरों में जाकर उन्होंने तलाशी ली, परंतु कहते हैं एक कमरे में कड़ी लगी हुई थी, अंदर से कमरा बंद था। मुग़ल बोला, ये दरवाज़ा भी खोलो, हमें तलाशी लेनी है। इस पर निहंग खान ने कह दिया कि भाई मेरा दामाद आया हुआ है, बहुत दूर से आए हैं और बहुत थक चुके हैं, वे आराम कर रहे हैं, साथ में मेरी बेटी भी है। ये बात छोटी नहीं होती, क्योंकि उस कमरे में भाई विचित्र सिंह जी थे जो कि गंभीर रूप से जख्मी थे, उनकी जान खतरे में थी। और कहते हैं निहंग खान की बेटी, जिनका नाम इतिहास में मुमताज़ आया है, वो विचित्र सिंह जी की पट्टी कर रही थी, मलहम पट्टी कर रही थी, उनका इलाज कर रही थी। जो गंभीर चोटें लगी थी उन घावों को भर रही थी, मलहम पट्टी कर रही थी। कहते हैं अंदर से बेटी मुमताज़ ने ये बात सुन ली कि उनके पिता निहंग खान ने कह दिया है कि दामाद आए हैं, बेटी के साथ हैं। ज़रा सोचिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कोई व्यक्ति आपके घर पर आया हो, जवान बेटी घर पर हो, और आप ये कह दें कि भाई मेरा दामाद आया हुआ है। ये गुरु के सिख ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सिक्खी कमानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब बाद में होता है। पहले गुरु की सिक्खी, बाद में कुछ और आता है। इसी प्रकार कहते हैं जब बेटी ने ये बात सुनी, वो बेटी जिनका कहते हैं 14-15 सालों में ही जब वो छोटी थी तब उनका रिश्ता पक्का हो चुका था। उनके पति का नाम इतिहास में इरफान खान आया है। कहते हैं कुछ ही पलों में
भाई विचित्र सिंह जी ने शरीर छोड़ दिया, परंतु अब बीबी मुमताज़ घर पर ये हट कर रही थी कि मेरे पिता ने ये वचन किया है कि दामाद आए हैं, बेटी साथ में है, तो अब मेरे लिए भाई विचित्र सिंह जी ही सब कुछ हैं, मेरे पति हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं। अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कहते हैं भाई आलम खान ने भी बहुत समझाया, पिता ने भी समझाया, परंतु बीबी मुमताज़ नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने ये बात सुनी थी, बीबी मुमताज़ ने भाई विचित्र सिंह जी के चरणों में माथा टेका था और दिल से कह दिया था कि आप ही मेरे पति हैं। फिर कहते हैं बीबी मुमताज़ ने पिता को समझाया, कहा कि इरफान खान जो लड़का है वो अच्छा नहीं है, बहुत बुरा लड़का है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा था उस वक्त। पिता का कहना माना था और उसे हाँ कह दी थी शादी के लिए, निकाह के लिए हाँ कह दिया था, परंतु आपके ही वचन से मैंने भाई विचित्र सिंह जी के चरणों में माथा टेका है और दिल से, हृदय से, मन से उन्हें ही अपना पति मान लिया है। अब वही मेरे पति हैं। कहते हैं कुछ ही पल में भाई विचित्र सिंह जी ने शरीर छोड़ा था और उसी हवेली में उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, क्योंकि बाहर कुछ करते तो मुग़ल फ़ौज को पता चल जाता था। धन्य है बीबी मुमताज़, जो कि सारा ज़िंदगी पर कंवारी थी, परंतु उन्होंने एक विधवा का जीवन बिताया था। बीबी मुमताज़ जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 131 साल की थी। उन्होंने अपना जीवन 131 साल तक जिया और वे अकेली रहा करती थी, विधवा की तरह। भाई विचित्र सिंह जी को अपना पति माना, परमेश्वर माना, और कहते हैं वो हर पल जप तप में जुड़ा करती थी। उन्होंने इतनी बंदगी की, इतना नाम जपा, गुरु को मन ही मन वो दर्शन किया करती थी। गुरु का मुखड़ा उनके सामने रहता था हमेशा। ज़रा सोचिए, एक मुस्लिम घराने में जन्म लेने के बावजूद भी, एक इस्लाम धर्म को अपनाने के बावजूद भी, किस प्रकार बीबी मुमताज़ उन्होंने सिखी धर्म को निभाया, अपनाया और वो पूर्ण सिख बनी। सारा जीवन उन्होंने नाम जपा, बंदगी की, सेवा की। और कहते हैं बीबी मुमताज़ की याद में आज रोपड़ के पास गुरुद्वारा मुमताज़ साहिब सुशोभित है। अगर आप उस गुरुद्वारे को देखेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। आसपास में बहुत ही हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा बनाया है बीबी मुमताज़ के नाम पर, गुरुद्वारा मुमताज़ साहिब। तान्ना है बीबी मुमताज़, जिन्होंने सिखी कमाई, सारी ज़िंदगी बहुत नाम जपा, जब तक किया। हमें इस साखी से सीख मिलती है कि जब एक इस्लाम धर्म में पैदा होने के बावजूद भी, मुस्लिम धर्म में पैदा होने के बावजूद भी, एक मुस्लिम लड़की सिखी धर्म में आकर इतना जप तप कर सकती है, मन में इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, प्रभु के प्रति इतना प्रेम है। सिखी कमानी कितनी औखी है सोचिए, जबकि वो कंवारी लड़की थी, जवान थी अभी, परंतु सारा जीवन उन्होंने विधवा के रूप में बिताया, नाम जप कर, बंदगी करके। हमें से ये सीख मिलती है कि हम
गुरु के साथ जुड़ें, बंदगी में जुड़ें, सेवा के साथ जुड़ें, ताकि हमारा जीवन भी सफला हो। फिर गुरु हमारे अंग संग सहाय होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भले कोई भी कष्ट आ जाए, फिर गुरु हमारे कष्ट हल लेते हैं। जितना हो सके पहले तो हमें अमृत वेला संभालना है, क्योंकि सिक्की की शुरुआत ही अमृत वेले से होती है। जब हम अमृत छकते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें रोज़ अमृत वेला संभालना है, यानी कि सुबह अमृत वेले उठकर नाम बानी के साथ जुड़ना है। गुरु साहब जी ने हमें जो 5 बानियाँ बख्शी हैं, 5 बानियों के साथ जुड़ना है, सिमरन के साथ जुड़ना है, और हो सके तो गुरु घर में आकर माथा भी टेकना है, क्योंकि गुरु के दर्शन करके ही हमें शक्ति मिलती है। और जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं वो गुरु आप अंग संग सहाय होकर हमें सहायता करते हैं और हमारे दुख हल लेते हैं। ये मनुष्य जीवन तो ऐसा है कि इसमें दुख तो आने ही हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है। जिस प्रकार कभी दिन है तो कभी रात है, कभी शाम है, उसी प्रकार ये दुख सुख तो चलता रहता है। परंतु गुरु के सिख वो होते हैं जो दुख में भी सिमरन करते हैं और सुख में उछलते नहीं हैं। मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, अहंकार नहीं करते। ये कहते हैं गुरु का दिया हुआ है, गुरु की कृपा है, तभी गुरु हम पर निहाल होते हैं, हम पर आगे और बख्शिशें करते हैं। तो हम जितना हो सके अमृत वेला संभाले, गुरु के साथ जुड़ें, बंदगी करें, सेवा करें और अपने जीवन को सफला करें, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन में आना सफला हो सकेगा। नहीं तो जो व्यक्ति पाप करते हैं उन्हें तो दुख भोगना ही पड़ता है आगे चलकर, जब दूतों की मार भी पड़ती है, और यहाँ तक कि आगे चलकर 84 दुनिया भी उन्हें भोगनी पड़ती है। परंतु जो गुरु के सिख होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, गुरु आप उनकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति नाम के साथ जुड़ते हैं, पानी के साथ जुड़ते हैं, गुरु उनके कष्ट हल लेते हैं और अंग संग सहाय होते हैं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बुल्ला बख्शो, असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया ना भोगनी पड़े, ऐसी असीस बख्शना। मेरा आवागमन कट जाए, मिट जाए, ऐसी असीस बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार में देह अरोगता रहे, परिवार खुशहाल रहे, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।